नीट 2026 के लिए क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड एमबीबीएस कट ऑफ। और ये सवाल बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। जब भी मैं लाइव सेशन में आता हूँ बच्चे सिर्फ एक्सपेक्टेड स्कोर पूछते हैं एंड सेफ स्कोर पूछते हैं अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी के लिए। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अब जब नीट एग्जाम से पहले, अब बिल्कुल जब नीट एग्जाम आपके सामने आ ही चुका है और उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेफ स्कोर क्या है, कितना स्कोर आपको करना है नहीं करना, ये बेटा आपके लिए एक खतरा हो सकता है। पर फिर भी मैं आपको एक रैंक बता देता हूँ जो कि आपके लिए सेफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 28,000 के आसपास बन जाती है तो आप काफी सेफ हो जाएंगे। लेकिन लगातार बढ़ रही सीटों की वजह से शायद और भी ज्यादा इसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिले। शायद ये कट ऑफ 29,000 तक भी पहुंच जाए। लेकिन अभी के लिए जब तक फिलहाल ऑन पेपर सीट्स नहीं बढ़ती, मैं 28,000 ऑल इंडिया रैंक को ही सेफ मानता हूं। ओबीसी के लिए भी 28,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 31,000 ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 1,40,000 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी कैटेगरी के लिए 1,65,000 ऑल इंडिया रैंक। ये ऑब्वियस है कि कट ऑफ इससे भी डाउन जाएगा, ये पक्का है, लेकिन यहां तक आप इसे सेफ समझ सकते हैं। बच्चों मैं एक बात के लिए आपको अवेयर करना चाहता हूं, आपको वार्न करना चाहता हूं। जब जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, जब जब पेपर डिफिकल्ट होता है या लेंदी होता है तो बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। और जब सब बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है। पर रैंक तो परमानेंट है, रैंक नहीं बदलती। मैं नीट 2024 की बात करूं तो जनरल के लिए कट ऑफ था बेटा स्कोर 652 आउट ऑफ 720। 652 पर जाकर एडमिशन हुआ था, लेकिन बेटा नीट 2025 में ये कट ऑफ गिरकर 523 हो गया। तो आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा डिफरेंस आया। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि बेटा पेपर के डिफिकल्टी लेवल में बहुत इंक्रीमेंट हो गया और नीट 2024 में पेपर इजी था, 25 में पेपर डिफिकल्ट था, तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन बेटा वो बच्चे जो नीट 2025 में गए थे ये सोचकर कि नीट 2024 में तो 650 पर सिलेक्शन हुआ था, तो जब बच्चे पेपर कर रहे थे अगर उनका स्कोर 550, 570, 580, 600 बन रहा था, जब वो फाइनल कैलकुलेट कर रहे थे नीट एग्जामिनेशन में, तो उन्हें डर लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्कोर को बढ़ाने के चक्कर में नेगेटिव मार्क्स किए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जहां पर वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। और फाइनली हुआ ये कि शायद उनके उस वजह से उनके और नेगेटिव मार्क्स चले गए और 500 और 500 से भी नीचे चले गए और वो कुछ नंबरों से अपने सिलेक्शन से ही चूक गए। तो इसलिए अपने दिमाग में कोई बेंचमार्क बनाकर मत जाओ बच्चों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो आपको नीट एग्जाम के बाद जरूर मिल जाएगा, तो तब उस पर आप फोकस करना। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर, डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई लिमिट लेकर एग्जाम में मत बैठ जाना बच्चों। पेपर जब आपके सामने आएगा आप खुद उसको एनालाइज कर लोगे, खुद उसके डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज कर लोगे, अपना बेस्ट देना बच्चों, जो भी आपका स्कोर आए, और फिर बाद में देखते हैं क्या कट ऑफ होगा। ऑल द बेस्ट।